अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोर्स प्रो। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट एक हाफ ट्रूथ स्टेटमेंट देते हैं सोशल मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया पर भी कि स्टडी इन यूके विदाउट आइलेट्स। तो लोग दौड़ पड़ते हैं कि चलें जनाब, अब आइलेट्स ख़त्म हो गया तो अब यूके में स्टडी करते हैं, और हर बंदा कंसल्टेंट जिसका ऐड चलता है उसके पास पहुंच जाता है और फिर कंसल्टेंट आगे से एक नई कहानी शुरू करते हैं विच इज़ वेरी इमोरल। लेकिन है कि स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि अंदर की स्टोरी है क्या। सो अंदर की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ लगी हुई घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आपको बताते हैं कि नाप कंसल्टेंट्स की ये स्टेटमेंट किस हद तक ट्रू है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा था कि ये स्टडी इन यूके विदाउट आइलेट्स पर जो स्टेटमेंट है ना, जो आप हर प्रिंट मीडिया पर और सोशल मीडिया पर बार बार देखते हैं, ये इट्स अ हाफ ट्रूथ। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस एक्सेप्ट तो करती हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको आइलेट्स की ज़रूरत नहीं होती, वो आइलेट्स मांगती नहीं आपसे। लेकिन ये सूरत में होता है कि आपकी प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन हो, एकेडमिक प्रोफाइल आपकी ज़बरदस्त है, ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके गैप्स अगर कम हैं एजुकेशन में तो आपको किसी भी तरह की इंग्लिश रिक्वायरमेंट के बगैर आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन ये होता है बहुत कम स्टूडेंट्स के साथ। अब जब आप कंसल्टेंट के पास पहुंच जाते हैं तो वो आपको एक अगली कहानी सुनाता है कि अगर आपने आइलेट्स नहीं किया तो मैं आपको 2-3 कोर्स ऐसे बताता हूँ जिसको आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि अब आपके पास कस्टमर आ गया, क्लाइंट आ गया, जैसे आप एक क्लाइंट के तौर पर कंसल्टेंट के पास जाते हैं, फिर आपको वो अगली कहानी ये बताएगा ये टेस्ट अटेम्प्ट करें जिसमें OITC है, जिसमें लैंग्वेज सर्ट है, पासवर्ड स्किल्स टेस्ट है, पियर्सन टेस्ट है, ड्यूलिंगो है। अच्छा, ड्यूलिंगो इज नॉट रिकमेंडेड टू, बाय द वे, ये वैसे एक बात बीच में आ गई। अच्छा, तो ये टेस्ट आपको करने के बोलेंगे जो कि सम हाउ कंपेरेटिवली ईजी हैं आइलेट्स से। बहुत सारे स्टूडेंट इनको ईजिली अटेम्प्ट कर लेते हैं। इनमें मेरी रिकमेंडेशन तो आपको पता है कि OITC है, विच इज़ वेरी इजी, कन्वीनियंट है और उसमें पैसे भी कम लगते हैं। लेट्स इन केस आप फेल भी होते हैं तो आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो रिजल्ट उसका काफ़ी लेट हो रहा है, स्टूडेंट्स को ये थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन ये मामला सिर्फ दिसंबर की तक है। जब इनटेक ये ख़त्म हो जाएगा तो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। अच्छा, लेट्स सपोज आपने आपने कोर्सेज किए हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि आइलेट्स का फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा ये है कि एक तो वो हर यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट होता है, इसलिए इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप आइलेट्स करें। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, एजुकेशन प्रोफाइल अच्छी नहीं है। अच्छा, आइलेट्स का दूसरा फायदा ये है कि एक तो यूके में हर जगह एक्सेप्टेबल है और दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल है कि अगर आपका यूके का प्रोग्राम रह भी जाता है, क्योंकि आप बॉर्डर स्कूल चाहिए ऑस्ट्रेलिया के भी, कनाडा के भी, तो अगर आपने वहां अप्लाई करना है तो तब भी आइलेट्स चल जाएगा। ये जो कोर्सेज हैं ये बाउंड हैं आपको यूके की हद तक, ये बाहर एक्सेप्टेबल नहीं है, इनमें से बहुत सारे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो होगा क्या कि आप जब आइलेट्स करेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे काफी सारे खुल जाएंगे, लेकिन आइलेट्स आपसे नहीं होता, ये आपको महंगा लगता है, ये लगता है कि 50,000 फीस क्योंकि आप आइलेट्स की है, तो आपको अगर इन केस ऑफ फेलियर आपको दोबारा करना पड़ा तो आपको बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होगा, तो आप इन दूसरे कोर्सेज की तरफ आ जाएं। अच्छा, ड्यूलिंगो में बता दिया कि एक्सेप्टेबल नहीं, OITC को हाईली रिकमेंडेड। उसके अलावा लैंग्वेज सर्ट है, वो आप करें, इजी है। उसके अलावा पासवर्ड स्किल्स टेस्ट है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। फिर आपको जो आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। लेट्स सपोज कि आपको किसी और यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कोर्स पसंद आया जो आपको सूट करता था, आपकी प्रोफाइल से मैच करता था, आपका खुद भी दिल था कि आप वो कोर्स करें, लेकिन वहां पर OITC एक्सेप्ट नहीं होता, लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट नहीं होता, तो ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है कि आपको सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटी में फिर अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, फिर ये कि उन यूनिवर्सिटी में आपको मई इनटेक मिलता नहीं मिलता, आपको सितंबर इनटेक मिलता नहीं मिलता, आपके कोर्स का जो इनटेक है वो उसमें मिलता नहीं मिलता। सो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में आप बाउंड हो जाते हैं। आइलेट्स आपको बाउंड नहीं करता, बहुत सारे ये कोर्सेज जो आपको बाउंड कर देते हैं। तो ये स्टोरी आपको कंसल्टेंट से सुनने को मिलेगी। अच्छा, ये भी ना सुनाई तो फिर इससे अगली स्टोरी ये होगी कि आप यूनिवर्सिटी का जो इंटरनल टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर लें। इसकी तो सबसे बड़ी लिमिटेशन है यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट अटेम्प्ट करने की कि आप टेस्ट भी अटेम्प्ट करेंगे तो आप उस यूनिवर्सिटी में ही वो एक्सेप्टेबल होगा, उसके अलावा कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दैट मीन्स अगर आपने कहीं 2-3 यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट किया है और आपको इंटरनल टेस्ट की बेस पे ही एडमिशन लेना है तो आपको उन 2-3 यूनिवर्सिटी का टेस्ट अलग अलग अटेम्प्ट करना पड़ेगा, विच इज़ अगेन ये एक डॉजी स्टेटमेंट है जो स्टूडेंट कंसल्टेंट देते हैं। लेकिन मैं आपको एक क्लियर पिक्चर देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने यूके जाना है तो आपको कंसल्टेंट के पास जाने से पहले ये तमाम बातें पता हो। आप इस हाफ ट्रूथ स्टेटमेंट में ना आए कि यूके में चलें जी, ये कोई पॉलिसी नहीं बन गई
ऐसे कि जनाब आप आ जाएँ जी आप यूके, अब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आइलेट्स की। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई डिटेल में कि आपको समझ आए कि कंसल्टेंट आपको कहाँ कैसे लेके जाना चाहता है। कंसल्टेंट ये एक बेईमानी नहीं है, मतलब बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इंग्लिश के, मैं ये नहीं कह रहा कंसल्टेंट बेईमानी करते हैं, लेकिन एक क्लियर पिक्चर आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं आप ये पढ़ें कि स्टडी इन यूके विदाउट आइलेट्स, दैट डजंट मीन विदाउट आइलेट्स, दैट मीन्स कि कोई और सर्टिफिकेट आपको करना पड़ेगा अनटिल और अनलेस आपकी अपना बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत सॉलिड हो, बहुत अच्छे मार्क्स हो, 70% मार्क्स हो थ्रू आउट योर एजुकेशनल कैरियर, तो फिर पॉसिबल है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स है, उससे पूरी डिटेल दी है कि अगर आपने इन यूनिवर्सिटी से डिग्री की है पाकिस्तान में तो और इस अरसे में की है, तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बिना पर आपको एग्जाम्प्ट किया जाएगा किसी भी। और इस तरह की और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन भी वेरी सॉफ्ट है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोवेंट्री ने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिलैक्स किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी बातें आपके माइंड में हो जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं या जब आप खुद भी अप्लाई करें, तो आपको इन बातों का पता हो। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है या किसी और बात का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फेसबुक पे भी आप मुझे ऐड करके पूछ सकते हैं। मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल इज़ नॉट वेरी रिकमेंडेड, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि हर टाइम बंदा कॉल नहीं उठा सकता, वॉइस नोट का जवाब तो दिया जा सकता है। सो ईमेल भी कर सकते हैं, मैं ईमेल पे भी बड़ी रैपिडली जवाब देता हूँ, बड़ा टाइमली जवाब देता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।